जय हिंद क्लास। आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि हम अपने धार्मिक ग्रंथ कर रहे थे, ब्राह्मण ग्रंथ कर रहे थे, तो उसमें हमने वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आंगलेय पढ़ लिए थे। उसके बाद हमारा टॉपिक चालू होता है उपनिषद। तो चलिए हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आंगलेय करने के बाद जो हमारा उपनिषद चालू होता है उसके बारे में देखते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ उपनिषद से भी आते हैं, इसके बाद सूत्र हैं, इसके बाद महाकाव्य हैं, फिर एक तीन चार चीजें बाकी हैं वो भी अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो इन सबसे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन नेट के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करना, या गुरु के समीप जाकर एकांत में ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के पास जाकर एकांत में ज्ञान प्राप्त करना, उसका अर्थ होता है उपनिषद। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? उपनिषद। तो उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के पास जाकर एकांत में ज्ञान प्राप्त करना, उसका उपनिषद कहा जाता है उसको। तो इसमें किसकी चर्चा मिलती है? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उपनिषद में किन चीजों की चर्चा मिलती है। तो इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष पर चर्चा हुई है। तो उपनिषद पर किस पे चर्चा होती है? आत्मा पे होती है, परमात्मा पे होती है, मोक्ष पे होती है, पुनर्जन्म पे होती है और जन्म पे इसकी चर्चा होती है। तो इनकी चर्चाएं देखने को कहां मिलती है? कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में क्वेश्चन पूछे, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म, मोक्ष व जन्म की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। इसका जो अल्लोपनिषद है, अल्लोपनिषद, इसकी रचना अकबर काल में हुई। मतलब कि वैदिक काल शुरू होने से चालू होता है और जब अकबर काल आ जाता है 1500 के लगभग, मध्य 1500 में, तब इसकी रचना की जाती है अकबर के समय। तो अकबर जब मध्य काल में आएगा तब हम पढ़ेंगे इसको 1556 से लेकर 1602 तक। तो अकबर के काल तक इसकी रचना की गई है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उपनिषद सबसे आखिरी में लिखा गया है? तो अल्लोपनिषद, अल्लोपनिषद सबसे आखिरी उपनिषद है या सबसे नवीनतम उपनिषद है, या अकबर के समय में लिखा गया उपनिषद कौन सा है? अल्लोपनिषद इसका आंसर है। तो अल्लोपनिषद कब लिखा गया है? अकबर के समय लिखा गया है, मध्यकाल में लिखा गया है। और इसकी आप समझिए कितना टाइम पीरियड तक उपनिषद लिखते चले गए हैं। मतलब वैदिक काल से शुरू होता है और इधर मध्यकाल तक आता है, मध्यकाल में भी वो भी अकबर तक आता है। तो अल्लोपनिषद रचना अकबर के काल में हुई थी। इसके बाद टोटल कितने उपनिषद हैं? तो टोटल 108 उपनिषद हैं, लेकिन उसमें प्रमाणिक कितने? केवल 12 प्रमाणिक हैं। जैसे क्वेश्चन इसका समझने का एग्जांपल समझिए आप। जैसे कई स्कूल होते हैं, काफी स्कूल होते हैं। जैसे आपके शहर में मान लीजिए 100 स्कूल है, लेकिन उसमें मान्यता प्राप्त कितने स्कूल है? हाई स्कूल मान्यता प्राप्त कितने स्कूल है? मान लीजिए 50 हैं। इंटर मान्यता प्राप्त कितने हैं? मान लीजिए 20 हैं। उसी प्रकार से टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन प्रमाणिक कितने, कितने को मान्यता मिली है, कितने को प्रमाणिकता के तहत भेजा गया? तो केवल 12 हैं। जैसे आप सेंटर प्रेस लेते हैं, उसका बिस्लरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो बिस्लरी जो भारत में फेटा आती है उसके द्वारा स्थापित किया जाती है। तो बिस्लरी से मिलती जुलती कई मीनिंग की स्पेलिंग बना दी जाती है बिस्लरी बोतल की, लेकिन प्रमाणिक कौन है? एक है। और उसी के नाम की 4-5 बोतलें मार्केट में आती है बिस्लरी की जैसे ही। पूमा का देख लीजिए, पूमा कई सारे, लेकिन ब्रांडेड चीज है या प्रमाणिक चीज कौन सी? पूमा है। जैसे पूमा लिखा रहता है PUMU, आपने देखा होगा। तो कैसे मिलते? PAMA, PUMU ऐसे मिलते, लेकिन पूमा प्रमाणिक कौन सा? PUMA। उसी प्रकार से टोटल उपनिषद कितने? 108 है, लेकिन प्रमाणिक कितने? केवल 12 हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ये SSC, रेलवे, PCS, नेट के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य, तो पहले तो क्वेश्चन यही याद कर लीजिए, भारत का कौन सा राष्ट्रीय वाक्य है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। पहले तुम्हें यही याद होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। इसको कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये 4 क्वेश्चन जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं किसी ना किसी पेपर में। तो सबसे प्राचीन उपनिषद छंदयोग उपनिषद है। तो सबसे प्राचीन उपनिषद छंदयोग उपनिषद। सबसे नया उपनिषद या सबसे नवीनतम उपनिषद कौन सा? मैत्रायणी उपनिषद। तो सबसे प्राचीन छंदयोग, सबसे नया मैत्रायणी, सबसे प्राचीन छंदयोग, सबसे नया मैत्रायणी, और सबसे छोटा मांडूक उपनिषद। तो सबसे छोटा कौन सा? मांडूक उपनिषद है। वह सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद है। तो उपनिषद सबसे छोटा मांडूक उपनिषद, वह सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद। ये देख लीजिएगा छोटा और इसमें सत्यमेव जयते वाला। सत्यमेव जयते मुंडक और सबसे छोटा मांडूक। तो सत्यमेव जयते किसमें? मुंडक उपनिषद में। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा? मांडूक उपनिषद है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है और पेपर में दोनों आंसर देते हैं। तो ये हमारे उपनिषद हो गए। तो उपनिषद को एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप जाके एकांत में शिक्षा प्राप्त करना। आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, मोक्ष, पुनर्जन्म की व्याख्या किसमें? उपनिषद में। अल्लोपनिषद, इसकी रचना अकबर के काल में हुई, सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद कौन सा? या मध्यकाल लिखा गया उपनिषद कौन सा? अल्लोपनिषद है। कुल उपनिषद कितने? 108 उपनिषद हैं, लेकिन प्रमाणिक कितने? केवल 12 हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा? सत्यमेव जयते। कौन से उपनिषद से लिया गया? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा? छंदयोग उपनिषद है। सबसे नया कौन सा? मैत्रायणी उपनिषद। सबसे छोटा मांडूक उपनिषद है और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। इसके बाद आते हैं हम वेदांग में। तो वेदांग, तो वेदों, जो हमारे वेद उनको सरल, उनके जो अर्थ को, जो वेदों में लिखा गया उसके अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। मतलब वेदों के अर्थ को सरलता समझने के लिए इसकी रचना हुई है, वेदांग की रचना हुई है। तो क्वेश्चन ये पूछता है वेदांग की रचना क्यों हुई है? वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। तो वेदांग की रचना क्यों हुई है? वेदों के अर्थ को समझने के लिए। इसकी संख्या कितनी है? टोटल कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। तो 6 वेदांग का, और इसका वर्णन कहां है? वेदांग का वर्णन कौन से उपनिषद में है? मुंडोक उपनिषद। तो वर्णन कौन से उपनिषद में? मुंडोकोपनिषद में इसका वेदांग का वर्णन है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि वेदांग का वर्णन किस उपनिषद में? मुंडोकोपनिषद में इसका वर्णन है। तो हमारे वेदांग हो गए। तो वेदांग क्या? वेदों को अर्थ को सरलता समझने के लिए वेदांग की रचना होती है। इसकी संख्या 6 और ये कौन से उपनिषद में दिया गया? इसके वेदांग का वर्णन कौन सा उपनिषद है? मुंडोकोपनिषद में इसका वर्णन है। इसके बाद हम आते हैं सूत्र पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, सूत्र से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो सूत्र, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सूत्र में किसकी रचना है? जो सूत्र है हमारा, उसमें किसकी रचना दी गई, किसके बारे में किसके नियम दिए गए हैं? तो इसमें यज्ञ के नियम दिए गए हैं, बलि के नियम दिए गए व राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। तो सूत्र में किसके नियम दिए गए? यज्ञ के नियम दिए गए, बलि के नियम दिए गए व राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। इसके बाद हमारा शल्व सूत्र। इसमें भारतीय रेखा गणित की शुरुआत होती है। जो हमारी रेखा गणित है उसकी शुरुआत कहां से होती है? और विश्व में रेखा गणित की शुरुआत भी शल्व सूत्र से ही मानी जाती है। जो हमारी रेखा गणित है उसकी शुरुआत, विश्व भर की रेखा गणित की शुरुआत कहां से मानी जाती है? शल्व सूत्र से मानी जाती है। ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो शल्व सूत्र की शुरुआत शल्व सूत्र में किसकी शुरुआत की गई है? तो भारतीय रेखा गणित या विश्व की रेखा गणित की शुरुआत की गई है। इसके बाद गृह सूत्र। गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है। गृह सूत्र में घर के बारे में बताया गया, घर के काम वगैरह के बारे में बताया गया। धर्म सूत्र में धर्म के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों आप अपने तरीके से बना लीजिए। इसके बाद आता है हमारा गौतम धर्म सूत्र। तो गौतम धर्म सूत्र इसलिए क्वेश्चन आता है कि ये सबसे प्राचीन सूत्र है। तो गौतम धर्म सूत्र कैसा सूत्र है? तो सबसे प्राचीन सूत्र है। तो गौतम धर्म सूत्र कैसा सूत्र है? सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। इसके बाद आता है बौधायन। इसमें शूल सूत्रों का प्रतिपादक है। तो शूल सूत्रों का प्रतिपादक क्या? एक क्वेश्चन और पूछता है, जो हमारे रेखा गणित के जो नियम बनाए गए, जो सिद्धांत बनाए गए, वो हमारे बौधायन में आते हैं। तो जगह तो यहां नहीं है तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, रेखा गणित के सिद्धांत।
तो सल्व सूत्र में तो ये देख लीजिएगा, बौधायन में रेखा गणित के सिद्धांत दिए गए हैं। रेखा गणित की शुरुआत सल्व सूत्र में हुई है। बौधायन में सल्व सूत्र के प्रतिपादक व रेखा गणित के सिद्धांत दिए गए हैं। तो बौधायन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें रेखा गणित के सिद्धांत दिए गए व सल्व सूत्रों के प्रतिपादक दिए गए हैं। इसके बाद है आप स्तंभ। तो आप स्तंभ की रचना दक्षिण भारत में होती है, इसका खास नहीं है, दक्षिण भारत में इसकी तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता है, नेट का क्वेश्चन है ये, तो सिंपल क्वेश्चन ये नेट का है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा सूत्र की रचना दक्षिण भारत में होती है। आप स्तंभ की रचना दक्षिण भारत में होती है। तो ये नेट का क्वेश्चन है या पीसीएस और आईएएस का क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत में कौन सा सूत्र की रचना होती है, आप स्तंभ की रचना होती है। इसके बाद हमारा विशिष्ट धर्म सूत्र, इसमें पुनर्विवाह की व्याख्या की गई है। तो कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें पुनर्विवाह की व्याख्या की गई, विशिष्ट धर्म सूत्र में इसकी व्याख्या की गई है। तो विशिष्ट धर्म सूत्र में किसकी व्याख्या की गई है, वो पुनर्विवाह की व्याख्या किसमें की गई, विशिष्ट धर्म सूत्र में की गई है। इसके बाद हमारा विष्णु धर्म सूत्र, इसमें अस्पृश्य शब्द का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन ये भी नेट का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है कि अस्पृश्य शब्द का इस्तेमाल किसमें, कौन से सूत्र में हुआ है, तो विष्णु सूत्र में हुआ है। अस्पृश्य सूत्र शब्द का इस्तेमाल कौन से सूत्र में हुआ है, तो विष्णु धर्म सूत्र में हुआ है, विष्णु सूत्र में हुआ है। इसके बाद हमारा सूत्र साहित्य, इसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो सूत्र कौन से सूत्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, तो सूत्र साहित्य में बताए गए हैं। तो एक बार सूत्र का देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हमारा सूत्र, तो सूत्र, इसमें यज्ञ बलि राजभिषेक के नियम दिए गए हैं। इसके बाद सल्व सूत्र, भारतीय रेखा गणित की शुरुआत कहां से होती है, सल्व सूत्र होती है। ग्रह सूत्र में घरों के बारे में बताया गया, धर्म सूत्र में धर्म से रिलेटेड बताया गया। गौतम धर्म सूत्र में सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा, गौतम धर्म सूत्र। बौधायन में जो हमारे रेखा गणित के सिद्धांत दिए गए वह सल्व सूत्रों के प्रतिपादक भी बौधायन में। आप स्तंभ में जिसकी रचना आप स्तंभ धर्म सूत्र की रचना दक्षिण भारत में होती है। और विशिष्ट में पुनर्विवाह के बारे में वर्णन है। विष्णु में अस्पृश्य शब्द आया है। और सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारे पॉइंट बाकी रह गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे जो हमारे टॉपिक रह गए तो वो देख लेते हैं। तो हमारी है स्मृतियां। तो स्मृतियां को जो हमारा अगला टॉपिक है स्मृतियां है। तो स्मृतियां को अंक किस नाम से जाना जाता है, तो स्मृति को अंक धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो स्मृति को हम अंक किस नाम से जानते हैं, धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पेपर पूछे जाने वाली एक स्मृति आती है, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसमें लड़का की उम्र 25 वर्ष बताई गई है, लड़की की उम्र 12 वर्ष आयु की बताई गई है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन, इसमें लड़के की शादी के लिए 25 वर्ष बताई गई व लड़की की आयु विवाह के लिए 12 वर्ष बताई गई है। इसमें 8 विवाह की चर्चा की गई, 8 प्रकार के विवाह, 8 विवाह ने 8 प्रकार के विवाह की चर्चा व 16 संस्कार की चर्चा बताई गई है। तो मनुस्मृति में सबसे प्राचीन है, उसमें लड़के की उम्र 25 वर्ष बताई गई, लड़की की उम्र 12 वर्ष आयु की उसकी शादी की बताई गई है, समय बताया गया कितनी एज में लड़की की शादी करवा दी जानी चाहिए, 12 वर्ष में, और लड़के की 25 वर्ष में शादी हो जानी चाहिए। और मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति, और स्मृति को अंक किस नाम से जानते हैं, धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। इतना हमारा स्मृति था। इसके बाद महाकाव्य आते हैं। तो महाकाव्य में कौन कौन से थे, महाभारत, रामायण और पुराण, ये हमारे महाकाव्य हैं। तो पुराण नहीं, महाकाव्य में महाभारत और रामायण ही आता है। तो महाकाव्य में पहला हमारा है महाभारत। तो क्वेश्चन ये सीधे पूछता है महाभारत की रचना किसने की है, क्योंकि हम लोग रामायण की तो याद ही किए रहते, क्योंकि बचपन से पढ़े रहते हैं, वाल्मीकि द्वारा ही रामायण लिखी गई है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा। लेकिन हम महाभारत का नहीं याद कर पाते। तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत। तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा क्या लिखा गया, महाभारत लिखा गया। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं।
तो आप सबको पता होगा कि नहीं भी पता हो तो पता चल जाएगा कि महाभारत का जो युद्ध चला तो कितने दिन चला था, वो भी 18 दिन चला था। तो 18 दिन से सीधे याद कर लीजिए कि महाभारत में कितने पर्व है, 18 पर्व है, और कितने दिन युद्ध चला था महाभारत का, 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का। तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा कौन से लिखा गया, महाभारत लिखी गई है। इसके कितने पर्व हैं, 18 पर्व है। कैसे याद रखें, क्योंकि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन, इसलिए उसके पर्व कितने हैं, 18 पर्व है या 18 चैप्टर हैं। इसके बाद इसमें जब 8800 श्लोक थे तब इसको किस नाम से जाना जाता था। यह भी सीधे क्वेश्चन पूछता है कि जब महाभारत में 8800 श्लोक थे इसे किस नाम से जाना जाता था। जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जीतने का नियम कानून, जय संहिता का जो अर्थ है वो है जीतने का नियम कानून। जो नियम कानून बनते युद्ध में, लड़ाई में, कि जो महाभारत के युद्ध हुआ था उसमें ये नियम था कि जैसे ही शाम ढलती है, अंधेरा होता है, वैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा और सूर्य की पहली रोशनी से युद्ध शुरू हो जाएगा। महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा। काफी नियम बने थे कि रात 2 नियम बनते हैं इसलिए कि तोड़े जाए। भारत में भी नियम तोड़े गए, आज के समय भी नियम तोड़े ही जाते हैं। नियम बनते ही, कानून बनते ही तोड़ने के लिए। तो 8800 श्लोक में जब लिखे गए थे 8800 श्लोक, तब उसको महाभारत में उसको किस नाम से जानते थे, जय संहिता के नाम से जानते थे। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तब इसको किस नाम से जानते थे, तब इसको भारत के नाम से जानते थे। 24,000 श्लोक में इसको किस नाम से जानते थे, भारत के नाम से। अंततः जब इसको पूरा लिखा गया, इसमें 1,11,000 श्लोक जब लिखे गए तब इसको किस नाम से जानते हैं, महाभारत के नाम से इसको जानते हैं। तो 8800 श्लोक में इसको जय संहिता के नाम से जानते हैं, 24,000 श्लोक में इसको भारत नाम से, और 1,11,000 श्लोक में इसको महाभारत के नाम से जानते हैं। तो महाभारत में अभी कितने श्लोक है, 1,11,000 इसमें श्लोक है। इसका क्वेश्चन बनता है कि जो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, क्योंकि जिसके जीवन में जितनी शांति वो उतना ही बड़ा व्यक्ति बनता है। जैसे हमारे बौद्ध धर्म के जो थे महात्मा बुद्ध, उनके पास जितनी शांति वो उतने ही बड़े वो बौद्ध धर्म उन्होंने बनाया। तो जिसके पास जिसकी शांति वो उतना बड़ा। सीधे याद कर लीजिए कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, जिसके पास जितनी शांति वो उतना बड़ा। तो शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। और सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है, इसका भीष्म पर्व है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, शांति, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, तो उस पूरे युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, भीष्म थे। तो महत्वपूर्ण कौन थे, भीष्म पर्व इसका महत्वपूर्ण पर्व है महाभारत का। इसके बाद हमारा आता है रामायण। तो रामायण तो सबको पता है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। इसमें कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 कांड है। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। रामायण में कितने कुल श्लोक कितने हैं, 24,000 श्लोक हैं। और महाभारत में वो महाभारत निकल आया, रामायण में कितने कांड है, तो 7 कांड है। तो जनरली सबको याद रहता है 7 कांड कौन कौन से हैं। तो रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। तो कौन कौन से कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, आलेख कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड। इसके 7 कांड ये पेपर में नहीं पूछा जाता, तो मेनली हमें भी नहीं याद है। तो रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। लेकिन ये क्वेश्चन याद है कि कौन सा सबसे प्रमुख है और कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे प्रमुख कौन सा है, सबसे प्रमुख है इसमें सुंदर कांड। तो मेनली जो मंगल और शनिवार को इसका हम लोग पाठ भी करते हैं। तो सुंदर कांड सबसे प्रमुख है। लेकिन सबसे बड़ा कांड कौन सा है, लंका कांड इसका सबसे बड़ा कांड है। तो लंका कांड इसका सबसे बड़ा कांड है। वह सबसे प्रमुख कांड कौन सा, सुंदर कांड इसका सबसे प्रमुख कांड है। तो महाकाव्य 2 है, महाभारत रामायण। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई, महर्षि वेदव्यास द्वारा। कितने पर्व है, 18 पर्व है। कैसे याद रखेंगे, 18 दिन युद्ध चला इसलिए इसके 18 पर्व है। 8800 श्लोक में इसको महाभारत को किस नाम से जानते हैं, जय संहिता। 24,000 श्लोक में से भारत के नाम से जानते हैं। तो 1,11,000 इसको महाभारत को किस नाम से जानते हैं, जब 1,11,000 श्लोक है तो इसको महाभारत के नाम से जानते थे। तो जो जितना बोला उसके पास उतनी शांति। तो बड़ा पर्व कौन सा, शांति पर्व। जो सब और पूरे महाभारत में सबसे प्रमुख कैरेक्टर कौन थे, मतलब कि जो शुरुआत से लेके अंत तक महाभारत में रहे वो भीष्म थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया, भीष्म पर्व हो गए।
इसके बाद हमारा जो महाकाव्य दूसरा रामायण, उसमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई 24,000 श्लोक है, 7 कांड है। 7 कांड के नाम तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है कि सबसे अगला कांड कौन सा, लंका कांड, और सबसे प्रमुख कांड कौन सा, सुंदर कांड इसका सबसे प्रमुख कांड है। इसके बाद लंका कांड तब का है जब राम जी उसमें मतलब कि लंका जाते हैं युद्ध करने के लिए। उसके बाद पुराण, तो हमारे पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 पुराण है। तो 18 पुराण याद भी नहीं करने में, नए पेपर पूछे जाते हैं। तो पुराण की संख्या कितनी, 18 पुराण है। इसमें यह पूछा जाता है कौन सा पुराण किस वर्ष लिखा गया है, मतलब किस वंश के द्वारा लिखा गया है, किस वंश के समय लिखा गया है। तो हमारे जो विष्णु पुराण है वो किस वंश के समय लिखा गया है, मौर्य वंश के समय लिखा गया है। तो विष्णु पुराण किसके समय लिखा गया, मौर्य वंश के समय लिखा गया। मत्स्य पुराण ये शुंग वंश के समय लिखा गया, शुंग और सातवाहन वंश के समय लिखा गया। मत्स्य पुराण किसके समय लिखा गया है, शुंग और सातवाहन वंश के समय लिखा गया। और मत्स्य पुराण ही सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। तो सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण है। इसके बाद वायु पुराण, ये गुप्त वंश के समय लिखा गया है। तो पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। इसमें पहला है विष्णु पुराण जो मौर्य वंश के समय लिखा गया। इसके बाद मत्स्य पुराण शुंग और सातवाहन वंश के समय लिखा गया है। और सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय कौन सा, मत्स्य पुराण। इसके बाद वायु पुराण गुप्त वंश के समय लिखा गया है। तो चलिए हमारी ये जो धार्मिक ग्रंथ साहित्यिक स्रोतों में जो हमारी ब्राह्मण ग्रंथ थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब गैर धार्मिक स्रोत थे हमारे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो गैर धार्मिक स्रोत थे उसके बारे में हम जैन और बौद्धों के बारे में बच्चा वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हमारी ये क्लास खत्म होती है। बाकी किसी कोई डाउट या समस्या हो उसमें या कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख दे, उसकी समस्या हल होगा। बाकी इसके आगे हम कल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।